जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया तब से वक्त भी आया है। इसके फ़ायदे हमको दिखते हैं, अपने दोस्तों के ज़िंदगी में इसके फ़ायदे देखते हैं। इसका नुकसान कभी कभार ओबेरॉय होटल शायद किसी कब्रिस्तान पर बन जाता है या कोई और बिल्डिंग बन जाती है। इस्लाम बहुत फैला हुआ है, गांव-गांव में, हर गांव में मस्जिद है, मदरसा है, 6.5 लाख गांव है, 4.5 लाख बड़ा गांव है। हर गांव में छोटा बड़ा वक्फ है कि किस तरीके से जो कानून एक समुदाय के खिलाफ लाया जाता है उसमें बहुत ही कम रिफाइनमेंट के बाद वो कानून दूसरी कौम के ऊपर लागू हो जाता है। वक्फ की जो कंट्रोवर्सी है उसमें ईसाइयों का बहुत गहरा इंटरेस्ट है, हो गया है। ईसाई मज़हब में वक्फ नहीं होते, ना उसूलों में, ना जो हम रोज़ाना ज़िंदगी जीते हैं उसमें इसका जिक्र नहीं होता। हम चंदा देते हैं, तनख्वाह का 1/10वां हिस्सा किसी को भी दे सकते हैं, गिरजे में दे सकते हैं, अपने आप या किसी एक आदमी को भी दे सकते हैं। मगर वक्फ की जो कंट्रोवर्सी है उसमें ईसाइयों का बहुत गहरा इंटरेस्ट है, हो गया है पिछले 1-1.5 साल से। वजह बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है, और उसकी वजह से ईसाई धर्म के मानने वाले लोग मुसलमानों की तरफ कई जगह एक फ़र्क अंदाज से देखने लगे हैं। ये बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है और इससे जाहिर हो जाता है कि हम समझ में ना समझ में कोई छोटी सी भी चीज़ कितना बड़ा रूप अख्तियार कर लेती है, कितना ख़तरनाक तरीके से पेश आती है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है, लोगों को गलत लोगों के साथ इकट्ठा खड़ा कर देती है। इसके ऊपर मैं 2 शब्द कहना मांगता हूँ। इससे ये भी एक बात जाहिर हो जाती है कि कहीं एक छोटी सी जगह में कुछ दुख, अलगाव, झगड़ा है तो उसको पूरी कौमों का, पूरे देश में असर नहीं होना चाहिए, और जो असर पैदा करने की कोशिश करते हैं वो अक़लियतों को तोड़ने की, हिंदुस्तान के बाकी समुदायों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें डिवाइड एंड रूल के साथ खड़े होते हैं। केरला में जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव डेमोक्रेसी है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई बाकी हिंदुस्तान की बानिस्बत बड़ी कंसंट्रेटेड तादाद में है। शायद 100 का 5वां हिस्सा ईसाई हैं, 4था हिस्सा मुसलमान हैं और आधा हिस्सा हिंदू हैं। किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हो रही है, किसका वजूद कैसा है आज की तारीख में, किसको सरकार से कितनी मदद मिल रही है, उनके बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिल रही है, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को देखते हैं कि दूसरे के पास कितना माल जा रहा है या हमसे माल छीना जा रहा है। असल में किसी से कोई माल छीना जाता नहीं है। हो सकता है कि दूसरे को शायद आपके से ज़्यादा मिल रहा हो क्योंकि उसकी तादाद ज़्यादा है। केरला में इसकी वजह से कुछ हद तक ईसाइयों में और मुसलमानों में मनमुटाव है, ये सच्चाई है। राजनीति में हालांकि जिस तरीके से खड़े हुए हैं यूनाइटेड फ्रंट में और लेफ्ट फ्रंट में,
दोनों जगह ईसाई और मुसलमान इकट्ठे हैं, दोनों फ्रंट्स पे हैं, मगर ज़मीन पर एक दूसरे से कुछ दूरी रखते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस दूरी को बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पहली बारी 75 साल में एक भाजपा का आदमी MP बन गया, मिनिस्टर बन गया, एक ईसाई बहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इसका खतरा आप देख सकते हैं। केरल में ही जब वक्त बिल आया तो चर्च ने, फादर्स ने इसकी सरकार की हिमायत की। हिमायत करते तब भी ठीक था, मगर हिमायत के अलावा चिट्ठी लिख के ये बोला गया कि इसको बड़ी सख्ती से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। जो मेरे जैसे लोग जो वहाँ से भी रिश्ता रखते हैं और बाकी हिंदुस्तान से भी रिश्ता रखते हैं, हमको बुरा लगा कि आपको अगर ज़रूरत है तो आप एक साइड पे खड़े हो सकते हैं। आपको अगर हाथ डाल रही है तो ये कह सकते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, मगर उससे आगे बढ़ के ये कहना कि जो वक्फ बोर्ड का जो कानून आ रहा है उसको और सख्ती से पैदा किया जाए, सख्ती से लगाया जाए, इसकी क्या ज़रूरत है। तो इसकी कम्युनिटी के अंदर सवाल जवाब हुआ कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ ला के खड़ा करके। मगर खतरा शायद ईसाइयों को आज नहीं तो कल आ जाएगा। मेरे जैसे लोगों को काफ़ी अरसे से ये खतरा दिख रहा है कि किस तरीके से जो कानून एक समुदाय के खिलाफ लाया जाता है उसमें बहुत ही कम रिफाइनमेंट के बाद वो कानून दूसरी कौम के ऊपर लागू हो जाता है। बहुत साल पहले एक कानून आया था, एंटी कन्वर्जन लॉ। कानून ईसाइयों के खिलाफ था कि ईसाई लालच देके या ज़बरन हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। कानून आज 12 प्रांतों में ये कानून है कि अगर ऐसा करेंगे तो ईसाई जो कर रहा है जेल जाएगा। डिमांड है कि जो किसी दूसरे को कन्वर्ट करता है उसको फांसी दी जाए। ये भाजपा की डिमांड भी है। ये कानून बहुत सालों से था, कोई पकड़ में आता नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ, जहाँ पे सब इंस्पेक्टर हिंदू है, जहाँ पे पंचायत राज हिंदू है, MLA हिंदू है, MP हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, वहाँ पे एक आदमी किसी की गर्दन पकड़ के उसको ईसाई या मुसलमान या सरदार कैसे बना पाएगा? उसको तो लोग जिंदा गाड़ देंगे। मगर कानून है। आजकल उस कानून में हजारों की तादाद से लोग पकड़े जा रहे हैं। कानून में उन्होंने एक छोटा सा भेद डाल दिया। पहले कानून था कि कोई ज़बरदस्ती या लालच दे के किसी को बनाता है, अपने धर्म में लाता है, तो वो जुर्म है। उसमें उन्होंने कहा किसी को लालच दे के, ज़बरन या शादी करके। एक शब्द ऐड किया कि अगर शादी को भी लालच की तरह या ज़बरदस्ती करके कि लोग शादी करते हैं फिर अपनी बीवी को ज़बरन ईसाई या मुसलमान बना देते हैं, उस एक छोटे से कानून को चेंज करने से सैकड़ों की तादाद में कई प्रांतों में जवान मुसलमान पुरुष फंस गए। असम से लेके और कर्नाटक तक कोई भी इंटर कम्युनिटी मैरिज होती है उसके अंदर ये मामला आ जाता है और लोग नाक लगाते रह जाते हैं कचहरियों में। और हल्की हल्की और भी चेंज आए, मगर ये बताना सिर्फ मांगता था एक छोटी सी चेंज से शादी ऐड करके उन्होंने किस तरीके से 2.5% ईसाइयों के खिलाफ जो कानून था वो 15% मुसलमानों के खिलाफ भी जोड़ दिया। वक्फ जो मैं मानता हूँ कि मुसलमान धर्म का एक बड़ा अनूठा और बहुत अच्छा किस हिस्सा है, दान दे के बाकी जनता का किस तरीके से फ़ायदा किया जाए, गरीबों का किस तरीके से फ़ायदा किया जाए, प्रॉपर्टी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, धन राशि का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसको एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक मिसाल पैदा की गई। और हम हर्ष से देख रहे हैं जब से हिंदुस्तान में इस्लाम आया तब से वक्त भी आया है। इसके फ़ायदे
हमको दिखते हैं, अपने दोस्तों के ज़िंदगी में इसके फ़ायदे देखते हैं। इसका नुकसान कभी कभार ओबेरॉय होटल शायद किसी कब्रिस्तान पे बन जाता है, या कोई और बिल्डिंग बन जाती है, या किसी सरमाएदार का मकान मुंबई में बन जाता है तो उसके ऊपर भी लगा जाती है, मगर ज़्यादातर जो गरीबों में होता है उससे फ़ायदा होता है। दूसरा, हर ईसाई धर्म के बानिस्पत इस्लाम बहुत फैला हुआ है, गांव-गांव में, हर गांव में मस्जिद है, मदरसा है, 6.5 लाख गांव है, 4.5 लाख बड़ा गांव है, हर गांव में छोटा बड़ा वक्फ है। कितना बड़ा फैलाव है इसका, इसको मेरा ख्याल है पूरे मुसलमान भी पूरी तरीके से नहीं समझते हैं। डिजिटाइजेशन हो चुका है, कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, चिप्स लग गए हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, मगर तभी भी इसका पूरा फैलाव जो है शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। खतरा कितना बड़ा है शायद मुसलमानों को भी खुद समझ में नहीं आ रहा है, अलावा उनके के जो कोर्ट में गए हुए हैं। क्या ये कानून ईसाइयों के ऊपर भी लग सकता है, सरदारों के ऊपर भी लग सकता है क्या? जैसे मैंने बताया पहले, छोटा बड़ा फेर बदल करने से ज़रूर लग सकता है। हालांकि ईसाइयों के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की होल्डिंग फ़र्क तरीके से होती हैं। अपने चर्च में मैंने भी कुछ चंदा दिया था, ज़मीन हमने अपने पैसे से खरीदी थी। चर्च कहते हैं कि बहुत ज़मीन है, मगर हर चर्च की अलग ज़मीन है, अलग रजिस्ट्री है, अलग हिस्सा है, शायद वहाँ पर इतनी आसानी से ना लग पाए। मगर वक्त के बाद अचानक हमने देखा कि आरएसएस के जर्नल्स में, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में एकदम लेख आने लगे कि ईसाई धर्म के पास भारत सरकार के अलावा दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब साफ है कि उनकी निगाह कहीं पर लग गई है। प्रॉपर्टीज, क्योंकि ईसाइयों की चर्च का जैसे मीनार होती है ऊंची, चर्च दूर से दिख जाता है, सलीब दूर से दिख जाती है, आंखों में आ जाता है, आंखों में आ जाता है तो आंखों में खटक भी जाता है। ये साफ बात है कि लोगों को अब ईसाई धर्म के पास कितनी ज़मीन है उसकी चिंता होने लग गई है। मेरा ख्याल है इन आर्टिकल्स जो ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में आए हैं और जिसके ऊपर टीवी डिबेट्स हो चुकी हैं और जिसके समुदाय के नेतागण बोल चुके हैं, उनसे ईसाई नेतागण, खासकर जो धार्मिक नेतागण हैं, उनके दिमाग में भी डेंजर की, खतरे की घंटी बजेगी। मेरा पर्सनल विचार है, क्योंकि मैं पादरी नहीं हूँ तो मैं पादरियों की तरफ से नहीं बोल सकता, मगर मेरा पर्सनल विचार है कि ईसाई समुदाय को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो हिंदुस्तान में होती है, जो एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती है, दो समाजों के बीच में कटाव, दुर्भाव लाने की कोशिश करती है, वो हर समुदाय के लिए खतरा है। चाहे समुदाय 2.5% का हो या 15% का हो या 80% का हो, सबों को बराबर का खतरा है। मैं कम से कम अपनी तरफ से, अपनी कौम या अपनी मिल्लत की तरफ से शायद ना भी, मगर अपनी तरफ से मैंने हमेशा अपने आप को मुसलमानों के साथ जोड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान में अक़लियतों का एक स्थान है। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स हैं, शायद हम 2.5% होते हुए कम ताकत से उसकी रक्षा कर पाएँ। हम मुसलमानों की तरफ देखते हैं जो 15% और शायद उससे ज़्यादा हो, कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो अक़लियतों के लिए हिफाजतें हैं उनका किस भरपूर जोर से सामना करती हैं, और उस सामना करते हुए वो हमारी तरफ से भी एक तरीके से लड़ाई लड़ती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह आवाज़ की है, जिसका इस हफ्ते या अगले हफ्ते या अगले महीने जजमेंट आएगी, और उसमें हमको भी उनकी शिरकत करनी चाहिए थी। अब बात टल गई है, मगर दोबारा का भी मौका आता है तो मैं अपने आप को उससे ज़रूर जोड़ने की कोशिश करूँगा। आपने ये मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।